दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही विशेष है। अक्सर लोग कुत्तों का नाम लिया करते हैं। जब किसी को अपमानित करना होता है तो वह कुत्ते के नाम पर गाली देता है। मेरा आपसे एक सवाल है, इंसान ने कुत्तों को इतना खिलाया पिलाया नहीं होगा जितना कि इंसान कुत्ते के नाम पर उन्हें जलील कर देते हैं। अगर इंसान जितना उनका नाम लेकर गाली देते हैं, अगर उतनी ही रोटियां आप उन्हें दे देंगे तो कभी भी कुत्ता भूखा नहीं रहेगा। दोस्तों, आप अपना कीमती समय देकर इस ज्ञानवर्धक कहानी को आप जरूर सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, बोधा मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक कुत्ते ने बताए मनुष्य के 4 ऐसे काम जो बहुत ही गंदे हैं पर सच हैं। एक गांव से बाहर एक महात्मा का आश्रम था। वह महात्मा अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वह महात्मा दूसरे गांव में भिक्षाटन के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वह महात्मा भिक्षा लेकर वापस आश्रम आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में किसी कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई दी। महात्मा ने देखा कि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ कुत्ता रो रहा था। महात्मा को उस कुत्ते पर दया आ गई। महात्मा तपस्वी थे, वह पशुओं की भाषा समझ सकते थे। महात्मा उस कुत्ते के पास गए और कुत्ते से पूछा, हे बेजुबान, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? तब कुत्ते ने महात्मा से कहा, हे गुरुदेव, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी कहानी बहुत दुखदाई है। महात्मा ने कहा, तुम मुझे बताओ अपनी कहानी, मैं तुम्हें कुत्ते की जोनी से आजाद कर दूंगा। मैं तुम्हें अपने तपोशक्ति से इंसान का शरीर दे दूंगा, क्योंकि मनुष्य योनि ही सबसे श्रेष्ठ है। इसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। महात्मा की बात सुनकर उस कुत्ते ने कहा, हे महाराज, आप मुझे चाहे किसी भी प्राणी का जन्म दे देना, मगर मनुष्य रूप में कभी भी जन्म प्रदान मत करना। महात्मा ने कहा, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? फिर कुत्ते ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने मनुष्य को कुछ ऐसे घिनौने काम करते हुए देखा है जो बहुत ही गंदे हैं। महात्मा ने कहा, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि तुमने मनुष्य को ऐसे कौन से काम करते हुए देख लिया है जो बहुत ही गंदे हैं, जिसके वजह से तुम्हें मनुष्य योनि से घृणा हो गई है। फिर उस कुत्ते ने कहा, हे गुरुदेव, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनो। एक समय की बात है, एक पंडित जी काशी में विद्या ग्रहण करने के लिए गए। उन्होंने 11 वर्ष तक पढ़ाई की। जब उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद वह वापस अपने घर लौट आए और अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, मैं सब कुछ पढ़कर आया हूँ, मुझे सब कुछ याद है। आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए, मैं उसका उत्तर तुरंत दे दूंगा। पिताजी कहने लगे, ठीक है बेटा, सब कुछ तुम्हें याद है तो मेरे छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दो। पंडित जी ने कहा, ठीक है पिताजी, पूछिए। तो पिताजी ने पूछा कि मुझे सिर्फ इतना बताओ कि पाप के बाप का नाम क्या है। फिर पंडित जी ने सोचा कि पाप का बाप का नाम ये तो मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा, जो किताबें मैंने पढ़ी थी उनमें तो मैंने कहीं नहीं देखा। फिर पंडित जी रात भर किताबें पढ़ते रहे, परंतु पाप के बाप का नाम उन्हें नहीं मिला। फिर पंडित जी के पिताजी कहने लगे, जब तुम्हें पाप के बाप का नाम मालूम नहीं तो तुमने क्या खाक पढ़ाई की है? अपने पिताजी की बात सुनकर पंडित जी ने कहा, आखिर मैं ब्राह्मण जी का बेटा हूँ, आप चिंता ना करें, मैं पाप के बाप का नाम ढूंढ कर ही वापस आऊंगा, चाहे मुझे 11 वर्ष और क्यों न बीत जाए। अपने पिताजी से यह कहकर पंडित जी दोबारा काशी के लिए रवाना हो गए। जब पंडित जी घर से काशी के लिए रवाना हो गए, वे घर से काफी दूर चले आए थे तो रास्ते में उन्हें बहुत तेज प्यास लगने लगी। उन्हें पास में ही एक घर दिखाई देता है तो पंडित जी उस घर में जाते हैं और वहाँ पर जाकर कहते हैं, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, अगर कोई हो तो मुझे पानी पिलाए। तो उस घर से एक स्त्री बाहर निकलती है। उसने देखा कि एक पंडित जी बाहर खड़े हैं और पानी मांग रहे हैं, तो वह स्त्री अंदर गई और पंडित जी के लिए एक गिलास पानी ले आई। पंडित जी पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद उस औरत से पूछते हैं, हे बेटी, ये घर किसका है? अरे पंडित जी, ये बात तो आपको पानी पीने से पहले ही पूछनी चाहिए थी कि ये घर किसका है। आपने पानी तो पी लिया है और अब आप पूछ रहे हो कि ये घर किसका है। तो सुन लो पंडित जी, ये घर वैश्य का है और मैं एक वैश्या हूँ। पंडित जी ने जैसे ही वैश्य का नाम सुना तो उन्होंने एकदम से अपने कान पकड़ लिए और कहने लगे, राम 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 राम, हे ईश्वर, मेरे द्वारा पाप हो गया है, मैंने एक वैश्य के घर का पानी पी लिया है। अरे पाप का बाप तो मिला नहीं, लेकिन एक पाप और हो गया। वैश्य कहने लगी, पंडित जी, आप आगे कहाँ जा रहे हैं?
फिर पंडित जी ने वैश्य को सारी बात बताई और कहा कि मैं पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहा हूँ जो मुझे काशी में मिलेगा। मैंने 11 वर्ष काशी में पढ़ाई की है, लेकिन मुझे कहीं भी पाप के बाप का नाम नहीं मिला, इसलिए मैं दोबारा काशी में पढ़ने जा रहा हूँ। पंडित जी की बात सुनकर वैश्य ने सोचा कि ये 11 वर्ष काशी में पढ़ के आए हैं तो भी इन्हें पता नहीं कि पाप के बाप का नाम क्या है और दोबारा काशी में पढ़ने जा रहे हैं। जब ये मेरे पास आए हैं तो क्यों ना मैं ही बता दूं कि पाप के बाप का नाम क्या है। ऐसा सोचकर वैश्या पंडित जी से कहने लगी, हे पंडित जी, क्या आपको पाप के बाप का नाम मालूम करना है तो आपको काशी जाने की कोई जरूरत नहीं है। पाप के बाप का नाम तो आपको मैं ही बता सकती हूँ। तब पंडित जी कहने लगे, अगर तुम मुझे ये नाम बता दो तो भला मुझे काशी जाने की क्या जरूरत है। फिर वैसे कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं आपको पाप के बाप का नाम बता दूंगी, लेकिन आप बहुत थक चुके हैं, आप बहुत दूर चलकर आए हैं, तो इसलिए आप कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए। तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। फिर भोजन करने के बाद मैं आपको बता दूंगी कि पाप के बाप का नाम क्या है। जब वैश्य ने कहा कि पहले पंडित जी आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी, तो पंडित जी कहने लगे कि मैं तुम्हारे यहाँ भोजन कदापि नहीं करूँगा। मैंने तुम्हारे घर का पानी पी लिया, मैं उसका भी प्रायश्चित कर रहा हूँ। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं आपको दाल आटा घी शक्कर दे देती हूँ, आप स्वयं बनाकर भोजन कर लीजिए। पंडित जी कहने लगे कि तुम एक वैश्या हो, मुझे तो तुम्हारे घर का सीधा भोजन भी नहीं लेना है। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या कहने लगी, पंडित जी, अगर आप मेरे हाथों से सीधा ले लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें दूंगी। फिर पंडित जी सोचने लगे कि पाप के बाप का नाम तो पता नहीं कहाँ है और ये मोहरें भी हाथ से चली जाएंगी। यदि ये मुझे सीधा खाने की सामग्री दे रही है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर कौन देख रहा है, मैं इससे सीधा ले लेता हूँ और अपने हाथों से भोजन बनाकर खा लूंगा। पंडित जी को पहले तो सीधा भोजन लेने में तकलीफ हो रही थी, मगर 5 सोने के मोहरे के लोभ में आकर पंडित जी की सारी तकलीफें खत्म हो गई और उन्होंने वैश्य के हाथ से सीधा खाने की सामग्री ले ली। पंडित जी आटा घी शक्कर लेने के बाद वह अपने हाथों से भोजन बनाने लगे। जिस समय पंडित जी भोजन बना रहे थे वहाँ वैश्या पुनः आती है और पंडित जी से कहती है, पंडित जी, आपने मेरे घर का पानी पिया है और मेरे घर का खाने का राशन सीधा लिया है, क्या मैं आपके लिए भोजन भी बना सकती हूँ। पंडित जी कहने लगे, तू एक वैश्या है, तू ज्यादा मत बोल, मैंने तेरे घर का सीधा ले लिया, यही बहुत है तेरे लिए, तेरे हाथ का बना हुआ भोजन मैं कभी नहीं कर सकता। फिर वैश्या कहने लगी, पंडित जी, आप चिंता मत करो, यदि आप मेरे हाथ का बना भोजन खा लोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले में 5 सोने के मोहरे और दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, यदि मुझे खाना खाने के बदले में 5 सोने की मोहरे और मिल जाएंगी तो मेरे पास 10 सोने की मोहरे हो जाएंगी। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं खाना खा लेता हूँ, यहाँ पर मुझे कौन देख रहा है। फिर पंडित जी वैश्य से कहने लगे, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा लूंगा, लेकिन तुम स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना। वैश्या कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं स्नान करने के बाद ही भोजन बनाऊंगी। फिर 5 सोने की मोहरे देने के बाद वैश्य ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया। फिर पंडित जी ने कहा, बस तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा। तभी वैश्या कहने लगी, पंडित जी, मैंने आपके लिए भोजन बनाया है तो अब भोजन भी मेरे हाथ से ही खा लो। पंडित जी कहने लगे, उंगली पकड़ के हाथ मत पकड़, मैं तेरे हाथों से भोजन कभी नहीं कर सकता, तू एक वैश्या है। तभी वैश्या कहने लगी, पंडित जी, अगर आप भोजन मेरे हाथों से खा लेंगे तो मैं आपको 10 सोने की मोहरे और दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, यदि मुझे ये 10 सोने की मोहरे और दे देगी तो मेरे पास 20 सोने की मोहरे हो जाएंगी। फिर पंडित जी वैश्या से कहने लगे, ठीक है, यदि तुम अपने हाथों से मुझे भोजन कराना चाहती हो तो आप मुझे अपने हाथों से भोजन खिला सकती हो। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या ने पंडित जी को भोजन की थाली परोसी। सामने पंडित जी, इधर वैश्या और बीच में थाली। वैश्या ने निवाला लिया और अपना हाथ पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया। वहीं पंडित जी ने भी वैश्या के हाथ से निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही पंडित जी निवाला लेने वाले थे तभी वैश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर पंडित जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और वहाँ से खड़े हो गए और कहने लगे, तेरी इतनी हिम्मत, तू एक वैश्या होकर पंडित को थप्पड़ मारती है। तभी वैश्या कहने लगी, पंडित जी, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, अपराध तो आपने किया है। वैश्या ने पूछा, आप मेरे घर का पानी पीते हैं? पंडित जी ने कहा, नहीं,
आप मेरे घर का सीधा खाने का सामान लेते हैं, आप मेरे हाथ से बना हुआ भोजन करते हैं और आप मेरे हाथों से भोजन भी करते हैं। जब आप एक वैश्य के यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते तो आप ये सब करने के लिए तैयार क्यों हुए? पंडित जी कहने लगे, तेरे प्रेम के कारण। तो वैश्या कहने लगी, प्रेम के कारण नहीं पंडित जी, यूँ कहिए कि लोभ के कारण। आपको 20 सोने की मोहरें दिखाई दे रही थी, इसलिए आप मेरे घर का खाना खाने को तैयार हो गए, मेरे हाथों से खाने को भी तैयार हो गए। वैश्य की बात सुनकर पंडित जी की आंखें खुल गई और वैश्य के चरणों में गिरकर पंडित जी कहने लगे, आप कोई वैश्य नहीं है, आप मेरी गुरु हैं। क्योंकि 11 वर्ष तक काशी में पढ़ने के बाद भी मैं आज तक नहीं जान सका कि पाप का बाप कौन होता है, और आपने मुझे 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन है। अब मैं समझ गया कि पाप का बाप लोभ होता है और मनुष्य को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। वैश्य कहने लगी, पंडित जी, लोभ के कारण इंसान कितना नीचे गिर सकता है, ये सब आपने ठीक से समझ लिया। फिर पंडित जी उस वैश्य का धन्यवाद करके अपने घर चले गए। फिर कुत्ता कहता है, हे गुरुदेव, इसलिए मुझे मनुष्य जाति से घृणा है, क्योंकि मनुष्य लोभ में आकर कितना भी नीच काम कर सकता है। हे गुरुदेव, अब मैं आपको बताता हूँ कि मनुष्य भरोसे के काबिल भी नहीं होता है, वह अपने स्वार्थ के लिए अपनों का ही खून कर देता है। फिर गुरुदेव कहने लगे, वह कैसे? तो कुत्ता कहता है, हे गुरुदेव, मैं आपको बताता हूँ। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसके पास मेरे जैसा ही एक वफादार पालतू कुत्ता था। फिर अचानक उस बड़े व्यापारी को व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया, जिससे वह गरीब हो गया और उसके पास अपने कुत्ते के सिवा कुछ भी नहीं था। इसलिए उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ा। उसने अपने एक साथी व्यापारी के पास अपने कुत्ते को गिरवी रखकर 50,000 का कर्ज लिया और उसने अपना एक नया काम शुरू किया। और उसने अपने साथी व्यापारी से कहा कि जब तक मैं आपके 50,000 रुपए नहीं चुका देता, तब तक मेरा वफादार कुत्ता आपके पास गिरवी रहेगा, और जिस दिन मैं आपके 50,000 रुपए दे दूंगा, मैं अपने कुत्ते को आपसे वापस ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वह व्यापारी वहाँ से चला जाता है। फिर उसने 50,000 रुपए से अपना व्यापार शुरू किया। फिर अचानक उसके साथी व्यापारी की दुकान में चोरी हो गई और चोर उसका सारा सामान चुरा कर ले गए। तभी उस वफादार कुत्ते को पता चला कि दुकान में चोरी हो गई, तो वह कुत्ता चोरों के पीछे पीछे गया और उसने वह जगह देख ली जहाँ पर चोरों ने चोरी का सामान छुपाया था। और वह जगह देखने के बाद कुत्ता दुकान पर वापस आया। जब सुबह व्यापारी सोकर उठा और अपनी दुकान पर गया और दुकान खाली देखी, तो वह एकदम से रो पड़ा। वहीं साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया, क्योंकि उसकी दुकान का सारा सामान चोरी हो चुका था। लेकिन उधर कुत्ता व्यापारी का बार बार पजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भागता रहा, जैसे वह कुत्ता उसके मालिक को घर से बाहर ले जाना चाहता हो। फिर उस मालिक के दोस्त ने उसे सलाह दी, लगता है कुत्ता कुछ चुराई हुई चीज के बारे में बताना चाहता है, इसलिए यह बार बार आपको पकड़कर खींच रहा है। हमें कुत्ते के साथ इसके पीछे पीछे चलना चाहिए। फिर ऐसा सोचकर वह व्यापारी कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगा। वह कुत्ता उस व्यापारी को उसी स्थान पर ले गया जहां चोरों ने उस दुकान का सामान छुपाया था। फिर वहां पर जाने के बाद उस कुत्ते ने जमीन खोदना शुरू किया और भोंकना शुरू किया और यह बताने की कोशिश की कि सामान यहाँ नीचे छुपा हुआ है। फिर व्यापारी और उसके दोस्तों ने वहाँ की जमीन खोदी, तो वहाँ पर दुकान का सारा सामान रखा हुआ था। कोई भी चीज इधर उधर नहीं हुई थी, पूरा सामान वैसा का वैसा ही मिल गया। व्यापारी अपना सारा सामान पाकर बहुत खुश हुआ और घर आकर उसने कुत्ते के बारे में सोचा, अगर आज ये कुत्ता मेरे पास नहीं होता तो मुझे मेरा सामान वापस नहीं मिलता। वह व्यापारी एक पेपर पर कुछ लिखकर वह कागज कुत्ते के गले में बांध देता है और उससे उसे पुराने मालिक के पास जाने के लिए कहता है और इनाम के तौर पर एक कुत्ते को और उसके साथ भेजता है। वो कुत्ता भी बहुत खुश हुआ कि मैं आज अपने पुराने मालिक के पास जाऊंगा। जब मेरे मालिक मेरी वफादारी की चर्चा सुनेंगे तो एकदम से खुशी से नाच उठेंगे। वहीं व्यापारी ने जब अपने कुत्ते को वापस आते हुए देखा तो उसने सोचा, लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा वापस मांग रहा है, इसलिए उसने कुत्ते को मेरे पास भेजा है। मेरे पास अभी भी पैसे नहीं हैं, अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाया हूँ। मैं कहाँ से भला अपना कर्ज चुकाऊंगा, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ,
मेरे घर का पता केवल इस कुत्ते को ही है। यदि मैं इस कुत्ते को ही मार दूंगा तो वह व्यापारी मेरे घर तक कर्ज लेने के लिए कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा सोचकर वह व्यापारी अपने वफादार कुत्ते की तरफ तलवार लेकर जाता है और कुत्ते की गर्दन को काट देता है, जिससे वह कुत्ता वहीं पर मर जाता है। कुत्ते के मर जाने के बाद कुत्ते के गले से एक कागज नीचे गिरता है। जब उस कागज को उस व्यापारी ने हाथ में लिया और पढ़ा तो उस व्यापारी को बहुत बड़ा दुख होता है। दूसरे व्यापारी ने उस कागज में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत वफादार है और कुत्ते की वफादारी की वजह से जो तुमने 50,000 का कर्ज लिया था मैं उसको माफ करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कुत्ते के वफादारी की वजह से ही मेरी दुकान के चोरे हुए सामान वापस मिल गया। इसलिए आज मैं तुम्हारे वफादार कुत्ते को अपने यहाँ से आजाद करता हूँ। यह पढ़ने के बाद वह व्यापारी वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। फिर कुत्ता कहता है, हे गुरुदेव, मैं इसीलिए मनुष्य जाति से घृणा करता हूँ कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। वह अपने स्वार्थ में आकर अपनों का ही खून कर देता है। कुत्ता फिर आगे कहता है, हे गुरुदेव, मैंने जो भी घटनाएं देखी हैं मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ। हे गुरुदेव, मनुष्य बहुत विश्वासघाती होता है, लालची होता है, स्वार्थी होता है, चरित्रहीन होता है, जो अपनी स्त्री होते हुए भी पराई स्त्री के चक्कर में फंसा रहता है, अतिथियों का अनादर करने वाला होता है, स्त्रियों का अपमान करने वाला होता है, निर्दोष को दोष लगाने वाला होता है। अतः मैं कह सकता हूँ कि मनुष्य वो नीच काम करता है जो नर्क के द्वार खोलते हैं। फिर महात्मा कहते हैं, हे बेजुबान, तुम ठीक कहते हो, सारे मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। फिर कुत्ता बोला, हे गुरुदेव, आप मुझे जो भी रूप देंगे मुझे स्वीकार होगा। फिर उस महात्मा ने उस कुत्ते को मनुष्य का रूप दे दिया। फिर वह कुत्ता मनुष्य का रूप पाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। सुख और दुख एक पहिए की तरह होता है जो आता जाता रहता है। इसलिए कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। किसी बेजुबान को कभी सताना नहीं चाहिए, हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में बौद्धाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।